शदीद ख़तरा, मगर घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुश्किलात को आसानियों में कैसे तब्दीली करेंगे ये भी हम ही बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन में लाला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ हाजिर हैं और हमारे साथ जुड़े रहिए, शेयर करते रहिए और बेल के आइकन को टिंग 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 करके बजाते रहिए। ये ज़रा सा डार्क वाला है, इसलिए मैं थोड़ा सा चाह रही हूँ कि आप हंसें, मुस्करा कर मेरी तरफ देखें और कहें कि यार मिस लाला रुख का हमें डायलॉग बहुत अच्छा लगता है। मज़े की बात यह है कि मैं जब भी अपने वीडियोस देखती हूँ नीचे कमेंट्स नज़र नहीं आते। प्लीज़ कमेंट्स किया करें, उसमें लिखा करें आपको क्या सुनना है। आपका अक्सर लोग ये लिखते हैं मेरा बुर्ज है, आपने इसके बारे में कुछ नहीं बोला। देखिए सारे बुरुजों को तो कवर नहीं कर सकते ना, मसला ये है। हम कोशिश ये करेंगे कि फ़र्स्ट वीक में हम सारे 12 बुरुज को कवर कर लें और फिर हम ब्रेकअप करके छोटे छोटे उनके वीडियोस बना लिया करें। अब तो ऐसे बुरूज हैं जिनके लिए 21 ऑफ जून से लेके 29 ऑफ जून तक काफ़ी मुश्किलात आ सकती हैं और ख़तरा भी है उनके लिए। ख़तरा सिर्फ जान का नहीं होता, माल का भी होता है, सेहत का भी होता है और बैड इन्वेस्टमेंट्स का होता है, बैड डिसीशंस का होता है। बात ये होती है कि जब हम फ़ैसला करने लगते हैं तो हम बहुत सी चीज़ों को नज़र में रखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें समझ नहीं आती और वहीं पर हम चोट या मार खा जाते हैं। वो 2 बुरूज जिनको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है वो हैं लियो और पाइसेस। लियो वैसे भी बहुत जज्बाती लोग होते हैं और जल्दबाज भी होते हैं, इसलिए ये आखिरी 10 दिन जो और 10 ही बन जाते हैं दिन ऑफ जून है, उसमें उनको बहुत सी एहतियात करनी चाहिए। प्लीज़ कहीं भी इन्वेस्टमेंट का कोई आइडिया दे आपको, एक बात ज़रूर याद रखें, जो आपको सारा हरा हरा दिखा रहा है ना, वो कभी भी हरा हरा नहीं होता। ये ज़रूर कहते हैं कि द ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड, मगर वहाँ के मसाइल किसी को भी पता नहीं होते। अभी इसमें थोड़ा सा एक ऐड करती हूँ आपको, ताकि आपको समझ आए कि मैं किस तरह के मसाइल की बात कर रही हूँ। एक खातून का फ़ोन आता है मुझे, कनाडा लिखा हुआ आता है, कनाडा से फ़ोन आता है और वो खातून रोना शुरू कर देती हैं और कहती हैं कि मैं अपने 3 बच्चे लेके कनाडा पहुंच गई हूँ और मेरे जो है ना बच्चे बहुत छोटे हैं, काम नहीं कर सकते, मैं काम नहीं कर सकती, मेरे मियाँ काम नहीं कर सकते, आप हमारी कोई मदद करें। नमाज़ पढ़ती हैं जी? नहीं, नमाज़ नहीं पढ़ती हूँ। मियाँ नमाज़ पढ़ते हैं जी? नहीं पढ़ते हैं जी, बच्चे अभी छोटे हैं। अच्छा जी, आप मुझे बताएं कि आप कनाडा क्यों गए? जी हमारे बहन भाइयों ने हमें ज़रूरी कनाडा भेजा कि कनाडा में बहुत ज़िंदगी अच्छी फलेगी फूलेगी। यस। मैंने कहा जी आप बीबी मुझे एक बात बताएं, अगर आपको मैं जन्नत भेज दूँ, आपको तो वहाँ भी मसले मसाइल नज़र आएंगे। मसले मसाइल तो हर जगह हैं, द पोजीशन चेंजेस। आप एक बात ज़िंदगी में याद रखिए, हम सब मुश्किलात से गुज़र रहे हैं, हम सब के यहाँ मसाइल हैं। मेरी अभी घर की मोटर जली हुई है, पानी नहीं है 2 दिन से। परसों मेरा रिमोट गुम गया, मुझे इशियाटिका का पेन स्टार्ट हो गया। ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ी हूँ तो मुझे मुश्किल ही नहीं आ रही, लेकिन कम से कम मुझे पता है कि मैं अगर अपने अल्लाह से, अपने रब से मांगूँगी दुआ, तो मेरे लिए अल्लाह कोई आसानियाँ पैदा करेगा। अब ये एक बात याद रखिएगा, जब भी मैं आपको कोई तस्वीर पढ़ने के लिए कहती हूँ या तस्वीर देती हूँ, उसमें ज़रूरी ये होता है कि उसके साथ 5 वक़्त की नमाज़ हो। अगर आप खाली विर्द करते रहें, हमारे साथ स्कूल में एक टीचर होती थी, बड़ी स्वीट थी। एक दिन हम गपशप मार रहे थे तो मुझे कहने लगी कि मैं बहुत सी तस्बीहां पढ़ती हूँ। मैंने कहा बहुत सी तस्बीहां पढ़ती हैं, मैं नमाज़ पढ़ती हैं? कहती है नहीं, नमाज नहीं पढ़ती, बस बहुत सी तस्बीहां पढ़ती हूँ। मैंने कहा जो फ़र्ज़ है वो आप नहीं करती और जो फ़र्ज़ नहीं है वो आप बहुत सा करती हैं। सब याद रखिएगा कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आए तो बहुत आसान आपको मैं 2 तस्बीहात दे रही हूँ। पहला है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जो मुश्किल आती है, जो बुरा वक्त आता है, जो नसीब में आपकी ऊंच नीच आती है, शैतान की उसमें बहुत ज़्यादा उसमें शैतान का हाथ होता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ए अल्लाह मुझे शैतान के शर से बचा के रखना। और इसके बाद दूसरी तस्बीह जो आपने करनी है वो है या रहमान हो या रहीम हो, और अल्लाह बहुत रहमान और रहीम है, वो मुझे हर मुश्किल से निकालने का, वो मेरी मुश्किलें आसान करेगा। हर नमाज के बाद कोशिश करें कि आप ये एक तस्बीह पढ़ें। अगर आप हाउस वाइफ हैं, अगर आप जॉब कर रही हैं, कोई मसला नहीं, आप अपनी कुर्सी पर आकर बैठे और वहाँ आप उंगलियों पर कर लें तस्बीह। उंगलियों पे करने की तस्बीह मैं आज आपको तरीका बताती हूँ, मैंने भी बड़ा मुश्किल से सीखा।
जब आप एक पूरा हाथ कर लेती हैं, ये 15 हैं, आप एक फिंगर इस पे भी रख लें, फिर एक और करें सेकंड फिंगर, फिर करें थर्ड फिंगर, फिर करें फोर्थ, फिर करें 5, फिर करें 6, ये हो गए 99 टाइम्स। उसके बाद आप हाथ बंद कर लें ये वाला, और इस पे 10 दफ़ा सिर्फ या रहमान हो या रहीम हो जैसे मैंने बताया वो कर लें। जब आप अपनी उंगलियों से तस्बीह करेंगे, एक तो ये दिखावे में नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप दफ्तर में तस्बीह पकड़ के बैठते हैं तो लोगों को बहुत ज़्यादा लगता है ओह हो भाई हमें दिखा रही हैं, तस्बीहां किए जा रही हैं ये तो। दूसरा, आपके हाथ गवाही देंगे कि अल्लाह इसके हाथ हर वक्त आपका कलाम पढ़ा करते थे, आपके हाथ कलाम की गिनती आपकी अपने हाथों पे की जाती थी। तो चूँकि आपके जब अल्लाह आपसे हिसाब किताब करेंगे, उस वक्त हमारी ज़ुबान बिल्कुल चुप बंद होगी और हमारे जिस्म के अज्ज़ा बोलेंगे। तो कोशिश करें कि अपने हाथों को यूज़ करें एज़ अ तस्बीह। तो ये आपकी तस्बीह का मतलब है गिनती, जिस काम की भी आप करना चाहते हैं। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद है, ये सबके लिए है। बाकी 10 बुरुज वाले भी ज़रूर करें और रोज़ाना का इसको अपना अमल बना लें। अगर सारा दिन में आप बहुत थके हुए होते हैं, दुकानदार हैं, नहीं कर सकते हैं, तो रात को एक दफ़ा बैठ के कर लें, नो प्रॉब्लम। अल्लाह ताला को सिर्फ़ ये चाहिए कि आप अल्लाह से जुड़े रहें। उनको आपकी तस्बीह से कोई फ़ायदा नहीं मिलना, ना आपके कोई पैसों से उनको फ़ायदा मिलना है, ना आपके खाना खिलाने से, ना किसी गरीब को कूलर लेके देने से। अल्लाह को आपकी नीयत से, जो काम आपने अल्लाह की रज़ा के लिए किया है, अल्लाह को पता चल जाता है कि ये मेरी रज़ा के लिए ये बंदा कर रहा है, और उसी में असर है, उसी में आपकी आखिरत है, उसी में आपकी बका है, उसी में आपकी सेफ्टी है, और हर बुराई, हर मुश्किल से निकालने के लिए वो तमाम नेकियां जो आपने की होंगी आपके काम आएंगी। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना फैला सकते हैं फैलाइए, ताकि लोग अच्छी बातें सुनने पे यकीन करने लगें। बहुत शुक्रिया।